बैकग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं और वो ज़रा हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है सीखने के लिए। तो चलें फ़ोटोशॉप में कुछ नई चीज़ों के ऊपर जंप करते हैं। फ़ोटोशॉप में हमने सिलेक्शन टूल और फिर उसके बाद कुछ इसके साथ मिलते जुलते टूल हमारे पास थे, उनके बारे में हमने बात की थी और उनको हमने देखा। क्लोनस्टॉम टूल, यहाँ पे हमारे पास इरेज़र, बैकग्राउंड इरेज़र, मैजिक इरेज़र टूल है, इसको ज़रा हम चेक करेंगे। ब्रश और ये हिस्ट्री ब्रश को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ हमारे पास ब्लर, शार्पन, स्मज टूल है, इसको हम जानेंगे। हमारे पास डज एंड बर्न है और स्मोक टूल है, ये हम जानेंगे। छोटे छोटे टूल और छोटा छोटा इनका तारफ, काम इनके बड़े हैं लेकिन चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं, इनको हम ज़रा चेक करेंगे। अच्छा, क्या काम करता है इरेजर टूल? इसमें हम ऐसा करते हैं, कोई और इमेज ये वाली ले लेते हैं। अच्छा, इरेजर टूल का क्या काम है कि आप किसी इमेज के ऊपर चले जाएं या किसी भी जगह, तो हम यहाँ से इसको अनलॉक कर लेते हैं और यहाँ से हम इरेजर टूल ले लेते हैं। ईज की शॉर्टकट की है, हम यहाँ पे इरेजर टूल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया तो इसकी राइट ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है इसके सर्कल का, और लेफ्ट ब्रैकेट से साइज छोटा होता है। मींस आप जितना सर्कल रखना चाहते हो उतना ये बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी मजीद डिटेल अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, अब जब हमने क्लिक किया तो ये स्मूथ कटिंग हुई। अगर राइट क्लिक करके हार्डनेस को हम 100% कर देते हैं, तो अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो देखें प्रॉपर एक प्रॉपर कटिंग इसकी हुई है, जिससे हमें लगता है यार इसमें कोई गैप नहीं है, डायरेक्ट कटिंग कर रहा है। तो हम चाहते हैं जब ये कटिंग करे तो थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो स्मूथ करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, हार्डनेस को 42% या 50% लाएंगे। तो अब जब कटिंग हुई तो ये देखें ऐसे, और जब हार्डनेस 100 पे होगी तो क्लिक करेंगे तो ये ऐसे होगा। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। इसका फायदा क्या होता है, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे देना चाहूंगा कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की इमेज है और इसमें हमने यहाँ पे न्यू लेयर ले लिया, यहाँ से न्यू लेयर निकलता है, न्यू लेयर हमने ले लिया और इसमें हमने कोई कलर लगाना है। कौन सा? शिफ्ट बैक स्पेस, और यहाँ पे फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड है तो हम खुद से कलर सेलेक्ट करेंगे। खुद से कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम कोई सा भी डार्क कलर इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे। यहाँ ये कलर आ जाएगा, इसको हमने बिहाइंड पे लेके जाना है तो कंट्रोल ब्रैकेट के साथ ये लेयर नीचे लेयर चला गया और ये वाला लेयर ऊपर ही रहा। अच्छा, इसके साथ मजीद हमने क्या करना है, मजीद जिस चीज को हमने यहाँ पे जानना है वो क्या है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेके ये सेटिंग हमारी हो चुकी है। हम यहाँ पे इरेजर टूल लेंगे, ई प्रेस कर लिया और यहाँ पे आप इसको इरेज करें। मैं हार्डनेस 100 पे रख के इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, तो इसका बैकग्राउंड यहाँ पे इसके साथ कुछ ऐसे आ रहा है। तो आप चाहते हो कि जब आप इसके साथ बैकग्राउंड को कटिंग करो तो बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज होता जाए। तो आप कंट्रोल Z करेंगे यहाँ तक, और फिर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और हार्डनेस को बिल्कुल 100% कर लेना। अब आप साइज को थोड़ा बढ़ा लें, साइज को थोड़ा बड़ा कर लें, और अब जब आप ड्रैग करते हो यहाँ से ऐसे करके, तो अब ये स्मूथ एक शेडिंग जिसे हम कहते हैं वो बनती है। अच्छा, प्रॉपर शेडिंग के लिए आपको सर्कल का साइज बड़ा करना पड़ेगा। अब ये मैं सर्कल का साइज बड़ा कर रहा हूँ और तकरीबन इतना से एरिया इसमें रख रहा हूँ। इतने से एरिया रखने से क्या होगा कि अब इसका फ्लो बहुत अच्छे से जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर इसको ड्रैग कर दें ये, तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसने इसका फ्लो बना दिया। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, आप मजीद इसको अच्छा करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्लो भी है, सब कुछ सही है, लेकिन आप चाहते हो कि जब ये फ्लो बने तो स्मूथनेस या ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी दिखे, तो आप इसकी जब इस्तेमाल करते टाइम की जो ट्रांसपेरेंसी है, अब जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए किसी जगह क्लिक करते हैं तो प्रॉपर वहां से ये उसको रिमूव कर रहा है। लेकिन हम यहाँ से जब इसकी ऑब्स्ट्रिक कम करके इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि नीचे से थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी वहां पे रहेगा, मर्जिंग भी होगी और ऑब्जेक्ट भी आपको दिखता जाएगा। तो अगर एक जगह पे आपने अप्लाई किया और दूसरी बार भी वहीं पे अप्लाई करेंगे तब जाके वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये देखें बहुत अच्छे से हमने इसकी बैकग्राउंड बना दी। शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं और कलर में चले जाते हैं और कलर से हम डार्क वाला कलर इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, और ये हमने डार्क कलर ले लिया जिससे हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल बैलेंस सा हमें लग रहा है।
अच्छा, ये चीज़ हो गई और हमने इसकी शेडिंग को प्रॉपर बना लिया। अब मज़ीद हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और इरेजर से हमने कटिंग कर ली। आपको समझ लगे होगी जब भी दो बैकग्राउंड हम आपस में जोड़ने हो, दो पिक्चरों के दरमियान कोई अगर बैकग्राउंड्स बनाने हो, मींस हमें अक्सर अपने डिज़ाइनों के लिए बैकग्राउंड चाहिए होते हैं, तो हम क्या करें, किस तरीके से उनको मर्ज करें। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हमारा मकसद, मेरा खास करके काम करते साथ ये मकसद होता है कि हम जिन चीज़ों को खाली ये ना कहें कि यार इस टूल से फुला काम होता है, हम प्रॉपर उसमें काम जाने कि यार आगे जाके हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड सर्च कर लेंगे। ये बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं फ्लेक्स डिज़ाइनिंग में। और बैकग्राउंड आपको कोई अगर अपने कार्ड्स के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इनका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, हमें कोई लेके अपने डिज़ाइन के लिए मर्ज करना है, मिक्स करना है, उसमें हमने अपना कलर भी देना है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ बड़ा फ़ायदा देगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे कुछ मिक्सचर करके देता हूँ दो बैकग्राउंड का, ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे ये पिक्चर मेरे पास है, मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये पिक्चर भी सेम है, इस तरीके से ये भी है। तो फिलहाल राइट क्लिक करके कॉपी करके मैं इसी को लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। ये नहीं हो रही, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी और कंट्रोल वी, नहीं, मुझे सेव करके लानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेज हो जाएगी। और सेव इमेज हमारी कहाँ जाएगी जी, डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में चलेगी, उठाएंगे और सीधा हम इसको फोटोशॉप में लेकर आ जाएंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका, तो हम यहाँ पे इसको साइज में बड़ा कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आ गया। अब इरेजिंग की मदद से सबसे पहले अगर कोई बैकग्राउंड लाते हैं तो आपको बैकग्राउंड पे यहाँ पे अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल दिखे तो आप राइट क्लिक करें और सबसे पहला काम रेस्टराइज लेयर करते हैं, क्योंकि जब तक आप रेस्टराइज लेयर नहीं करेंगे इरेजर टूल वर्क नहीं करेगा। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखें, ये जब इसमें यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल है तो ये यहाँ पे आप लॉक इसको देखेंगे, ये कह रहा है कि आपको अपना ऑब्जेक्ट रेस्टराइज करना पड़ेगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल राइट क्लिक करेंगे, रेस्टराइज लेयर करेंगे और अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड जो आपने यहाँ पे लगाया है ये पिछले बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए, तो आप ऐसे एक शेडिंग से बनाते हो इरेजर टूल से। बिल्कुल कुछ इस तरीके से आप एक शेड बनाते हो प्रॉपर सा, जो कि यहाँ पे वर्क करेगा आपके लिए और आपका जो डिज़ाइन है वो यहाँ से बैलेंस में ऐसे आ जाएगा। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में ये अपने साइज़ के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जितना आपको चाहिए वो सेटिंग आप इसमें बना सकते हो। सो फिलहाल ये सेटिंग, इसके नीचे आप मैचिंग कलर कोई सा भी ऐड कर सकते हो। ये कलर मेरे पास है, तो इसमें यहाँ से क्लिक करके मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था सॉलिड कलर हम लगा देते हैं और सॉलिड कलर यहाँ से मिलता जुलता कोई सा भी हम दे देंगे। ये डार्क कलर ले लेंगे, लाइट ले लेंगे, कोई सा भी कलर। अगर इस तरह का पिंक बैकग्राउंड हमें चाहिए, उसमें हमने ये चीज़ मर्ज करनी है, तो हम इसको मर्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंट्रोल टी प्रेस करें और अगर आप इसकी शेडिंग को ज़्यादा, एरिया को ज़्यादा चाहिए तो शिफ्ट के साथ आप खींच भी सकते हैं। आप एरिया को ऐसे शेड भी बना सकते हैं, जिस तरीके से आप इजी समझे ये चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जितने क्रिएटिव बैकग्राउंड्स, और हम देखते हैं कि यार बैकग्राउंड में बड़ा काम हुआ है। अब जैसे कि ये है, इसको हम ज़रा रोटेट भी कर लेंगे, क्लिक करने के बाद रोटेट कर लेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं। अगर हमें एक साइड पे कुछ चाहिए, इस साइड पे हमने टाइटल लिखना है, तो ये साइड हमारी अच्छी आ जाएगी। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हम बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें बहुत सारे और भी ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास अच्छे खासे बैकग्राउंड पड़े हुए हैं जिनको आप मर्ज मिक्स कर सकते हो अपने डिज़ाइन में। तो इनके ऊपर आप ज़रूर एक टाइम दें और इन बैकग्राउंड्स को मर्ज करने की, मिक्स करने की पूरी ट्राई करें और देखें। अच्छा, इसमें ज़बरदस्ती वाली ये है कि हम यहाँ पे वेव निकालते हैं और मैं कुछ इसको आपके लिए एक्स्ट्रा बेहतर, मतलब कुछ न्यू चीज़ यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मेरे पास हाँ, यहाँ से हम एब्स्ट्रैक्ट गोल्डन कर लेते हैं। अच्छा, गोल्डन गलत दिखा गया, चलें खैर है। सो फिलहाल ठीक था। यहाँ पे हमारे पास वेव ऑब्जेक्ट है, वो भी गोल्डन में, और हम इनको अगर अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करें तो ये कैसे हम कर सकते हैं।
इसके बारे में भी आपको ज़रा यहाँ पे बताता चलूँ, टॉपिक के साथ मैच हो रहा है तो यहाँ पे हम ज़रूर इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट लूँगा जो कि मेरे काम आने वाला है, यही ऑब्जेक्ट ले लेंगे और इसके साथ साथ ये रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, हम यहाँ पे कुछ ये ले लेते हैं और ये सेटिंग हमने ले ली, या फिर ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, बने बनाए को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, राइट क्लिक कर लिया, कॉपी कर ली, नहीं कॉपी नहीं, सेव इमेज कर लिया और सेव इमेज करने के बाद हम इसमें डेस्कटॉप में इसको सेव करते हैं, उठा के सीधा फोटोशॉप में नई जगह पे लेकर चले जाते हैं। अच्छा, खुद की एक नई जगह और यहाँ पे हमने एक न्यू लेयर भी ले लेना है जो कि बिहाइंड पे होगा। अच्छा, अब मुझे इसमें से वाइट को अलग करना है तो मैं पहले कंट्रोल टी प्रेस करूंगा ताकि इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि मुझे वाइट आसानी से इसमें से मैं निकाल सकूँ। तो वाइट को निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे और क्लिक करेंगे यहाँ तक, लेकिन ये यहाँ पे डार्क एरिया छोड़ देगा। हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्विक ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये बिल्कुल स्मूथ इसको प्रॉपर लेके जाएगा। तो कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वाइट एरिया हमारा खत्म हो गया। अब इसको मजीद बेहतर, अच्छा आप इलस्ट्रेटर में वेव वगैरह बनाते रहते हैं और शेप्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक ईजी ऑप्शन मिलेगा। इस तरह की वेव्स आप डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसे आ गया और इसके बाद हमने छोटा सा काम और भी कर लेना, इसको यहाँ से सिलेक्शन लेके मुझे इतने से एरिया की सिलेक्शन लेनी है और इसको कंट्रोल जे प्रेस कर लेना ताकि ये जो सिलेक्शन हम बार बार ले आए बड़ी सिलेक्शन ना आए, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं ओरिजिनल वाले को। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, बच गया। अच्छा, ये इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, कंट्रोल या बैकग्राउंड पहले लगा लेते हैं, शिफ्ट बैक स्पेस, कलर ब्लैक लगा हुआ है तो हम ब्लैक ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी हेल्प लेनी है और अपने डिज़ाइन को मजीद बेहतर करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस कर लूँगा, इसकी कॉपी ले लूँगा और एक को हाइड कर लूँगा, दूसरा मेरे पास यहाँ मौजूद है। मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ यहाँ तक शिफ्ट के साथ। अच्छा, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है वर्ब का, ठीक है। ये पहला स्टेप है कि आपने कंट्रोल टी करना है, दूसरा स्टेप है राइट क्लिक करके आपने वर्ब कर लेना है। वर्ब जैसे करेंगे तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट मूविंग में आ जाएगा, ठीक है। आप चेक का निशान लगा लें, पहले अपने ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर लें कि जहाँ पे उसने आना है तो आप यहाँ पे रख लें, कंट्रोल टी प्रेस करें और यहाँ पे आप इसके साइज को भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, बिजनेस कार्ड के लिए, ब्रोशर के लिए ये वाली शेप आपके लिए काफ़ी इजी बन जाएगी। लेकिन यहाँ से इसको मजीद अच्छा कैसे करें, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और मैं वर्ब का इस्तेमाल करता हूँ। वर्ब का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा और नीचे लेके मैं जा सकता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं ज़रा क्लोज करना चाहूँ तो यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ ऐसे करके, और इसका ये ऑब्जेक्ट मजीद ऐसे फ्लो बना सकता हूँ। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसकी रीसेटिंग, ये वर्ब टोटल ये काम करता है कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की सेटिंग करने के हवाले से बहुत हेल्प करता है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, हम सोच रहे हैं कि यार ये यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरा भी हम शो कर लेते हैं। और दूसरे का हम क्या करेंगे, यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल ले लेंगे और क्विक सिलेक्शन टूल से कंट्रोल ये, और मैं ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं पॉलीगोनल लेसो टूल, जिसकी हेल्प से हम ये ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा चाहते हैं कि अलग हो जाए। मैं ऐसे ही रफ सा इस्तेमाल करूँगा और ये ऐसे हमने इसके साथ जो एरिया हमने काटना है उसको बॉक्स में रखना है बस, और कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, ये यहाँ से कट गया। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बचा। अच्छा, कंट्रोल जेड करें तो इसमें एक और काम भी है कि आप इरेजर टूल ले लें। इरेजर टूल आपने ले लिया, साइज में आप बहुत सारा इसको कम कर लें और यहाँ पे बहुत बड़ा साइज हो गया था, मैं कंट्रोल सेट करता हूँ और यहाँ पे इरेजर पे राइट क्लिक करेंगे, हार्डनेस 100%, क्योंकि हमें यहाँ पे स्मूथ नहीं चाहिए, और फिर इसकी ऑप्सी जो है वो हमने 100% कर लेंगे। तो अब यहाँ से इरेजर टूल की मदद से इसके साइज को आप कम कर लें, और इस इरेजर टूल की मदद से भी आप यही काम कर सकते हो अगर आपके माउस की ग्रिप अच्छी है। वैसे मेरी इस वक्त अजीब सी जगह पे बैठा हूँ तो इस वक्त से क्लियर नहीं हो रही।
तो आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हो। कोई चीज़ रिमूव करनी हो, रफ से रिमूव, इसमें हमें टेंशन नहीं है कि यार हमें बहुत सफाई चाहिए, कुछ नहीं, हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको ऐसे रिमूव कर, मीन्स आप इस टूल से भी वो काम कर सकते हो जो कि आप वहाँ पे उस टूल से भी सेटिंग बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने इस पर सेटिंग कर ली, आप इरेजर टूल से भी कर सकते हो गया। अब सिलेक्शन ली, कंट्रोल टी प्रेस कर लिया, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे इसको क्या करने वाले, वर्क करने वाले हैं। अच्छा, वर्क करने के बाद हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा बाहर लेकर जाना चाहूँगा, ऐसे करके मुझे इसी से शेप चाहिए, मैं चाहता हूँ ये शेप मुझे मिले, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको रखना चाहूँगा, ऐसे करके और फिर ऐसे करके। देखें, अब वही शेप हम थोड़ी सी डिफरेंट करना चाह रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे आ जाएगा, हो गया। अब इसको आप बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको लेकर जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएगा, क्लोज होगा थोड़ा सा, मैंने इसकी रफ कटिंग की है तो उस पर थोड़ा सा है। आप इस तरीके से कोई सी भी शेप हो उसको, यहाँ पे एक छोटा सा काम मैं और करना चाहूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँगा, इसको ज़रा नीट करके लाऊंगा ताकि हमारा काम थोड़ा सा अच्छे से आ जाए। इरेजर टूल से ये चीज़ हमने करनी, या फिर आप लेसो टूल या पॉलीगनल लेसो टूल से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से ये होता है कि आप थोड़ी सी जल्दी ध्यान से अगर करें तो जल्दी कटिंग हो जाती है। हम इसी की हेल्प ले लेंगे और यहाँ पे ये एरिया हमने कट करना है, सिलेक्शन और कंट्रोल X प्रेस करेंगे तो तकरीबन ये अच्छे से कट हो गया। अब इसको आप टॉप में ऐसे वेव बनाना चाहें किसी भी तरीके से तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल T प्रेस करें, राइट क्लिक करें, वर्ब कर लें। वर्ब आपकी शेप को रीशेप करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो आप इस तरीके से अगर टॉप तक लेकर जाना चाहते हो तो वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को आप ज़रा क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। मैं इसको कुछ ऐसे ही हिसाब में रखना चाहूँगा, ऐसे स्मूथ करना चाहूँगा, तो इस तरीके से भी आप अपनी शेप को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने डिज़ाइन के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप जब भी, ये नहीं कि हमने कोई पिक्चर ली, हम हर तरह की शेप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। अब जैसे मेरे पास एक क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैंने कुछ इस तरीके से लगा लिया। कलर इसमें आपने कौन सा देना है तो इसको हम सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से टॉप में हमने कोई सा भी कलर इसमें दे देना है। स्ट्रोक और इसका ख़त्म है तो बिल्कुल ठीक है। सिलेक्शन और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। कंट्रोल T प्रेस करेंगे, कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म होता है साइज़ को छोटा या बड़ा करने वाला, तो हम R के साथ इसके साइज़ को यहाँ पे बड़ा करेंगे। यहाँ पे इसको रख लेते हैं। फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा आसान तरीका आपको वेव बनाने का और ये चीज़ें सेट करने का, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा कि आप ऑब्जेक्ट बना लें। अगर पेन टूल से आप जो चीज़ें सही से नहीं बना सकते तो आप वर्क टूल से बनाएं। तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दें, आप देखें राइट क्लिक करें और वर्क करें। वर्क करने से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट आप ऐसे स्मूथ कर सकते हो, जो शेप वहाँ पे बनी थी आप खुद से बना सकते हो। तो देखिए इन हैंडल्स की मदद से आप अपनी शेप को बहुत अच्छे से यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। देखा, बहुत जल्दी ये बन गई। और फिर आप यहाँ पे R के साथ इसकी कॉपी करें और R दबाएं और कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ये ऑब्जेक्ट ज़रा नीचे आ जाएगा। इसका कलर जो है या इसकी ऑप्सिटी यहाँ से थोड़ी हम कम करते हैं ताकि आपको शेड प्रॉपर इसका दिखना शुरू हो जाए। तो आप इसको तकरीबन ये एवरेज रख लें। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं। R के साथ एक और कॉपी कर लें और फिर कंट्रोल या फिर यही R के साथ फिर एक और कॉपी, आप इसी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या हो गया जी, गुड, अच्छा सही है, अच्छी बात है। काफ़ी टाइम बाद मुझे किसी ने गुड की दिया है ना। अच्छा जी, ये चीज़ हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। इस तरीके से कंट्रोल T प्रेस करते हैं और यहाँ से हम क्लोजिंग जो शेप होती है उसको रोटेट करके, क्योंकि यहाँ पे कट हम मुश्किल कर सकते हैं तो हमें क्लोजिंग शेप ऐसे हाइड करके बनानी है, तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अच्छा, ये एक मैंने रोटेट कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि और बेहतर तरीके से करना है, यहाँ से बैलेंस करना है, ये चीज़ हो गई, यहाँ से ऊपर होना चाहिए था तो रोटेट से सही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रख के आप राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद वर्ब ले लें। वर्ब लेने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा बाहर चाहिए तो आप इतना सा, जितना आपको चाहिए उतना सा आप यहाँ पे बाहर लेकर आ जा सकते हैं। तो देखें, बहुत ही इजीली हमने 3 स्टेप यहाँ पे बनाए। डार्क बैकग्राउंड नीचे इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा। तो हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट की सेटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हम कोई इस तरह की शेप हमने, अच्छा यहाँ पे एक और मज़े की शेप मैं आपको बताता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे
मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं पेन टूल यहाँ पे लूँगा। ये मेरे पास पेन टूल है, पेन टूल मैंने ले लिया और मैं यहाँ पे एक नई शेप लूँगा। क्लिक 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 और यहाँ पे क्लिक, ये ट्राइंगल सा मैंने ले लिया। अच्छा, इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको यहाँ पे रखना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है, रोटेट कर देना है कुछ इस कंडीशन में और यहाँ पे इसको रख दूंगा। अच्छा, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और वर्क कर दूंगा, नहीं करना था, मैंने यहाँ पे इसको रख के कंट्रोल टी प्रेस करना है, ज़रा सा बाहर लेकर जाऊंगा ऐसे करके। अब मुझे राइट क्लिक करके वर्क करना है, वर्क करके मुझे ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना है ऐसे, और यहाँ से इसका ये जो टारगेट पॉइंट है मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, अब क्या है कि आपको इसकी स्मूथिंग करने की टेंशन नहीं रहेगी, आप बहुत आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे राउंड कर सकते हो। मैं तकरीबन ये इसकी सेटिंग यहाँ पे बनाना चाहूँगा। यहाँ से मुझे ऊपर लेकर जाना है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे बैलेंस शेप जो है वो यहाँ पे इसकी रख दूँगा। तो ये तकरीबन हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसे आ चुका है, ये हो गया और फिर ये हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास ये शेप है, तो इस शेप को भी हम इसी हैंडल की मदद से अगर यहाँ से लेवल करना चाहें तो हम हैंडल की मदद से इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये हैंडल टोटल यहाँ पे चलेगा, जिससे हमारी शेप थोड़ी सी, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इसका गैप मैंने ज़्यादा कर दिया, तो हमें यहाँ पे चेक का निशान लगाना है। ये काम पेन टूल से इजी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। हम यहाँ पे फिर से पेन टूल लेंगे। पेन टूल से हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये आपको इलस्ट्रेटर में भी पता है, मैंने बताया था कि आप क्लिक करें और फिर यहाँ पे क्लिक करें और ये ऐसे आप क्लिक कर लें। अगर ये इजी समझते हैं तो आर के साथ आपने ये पॉइंट सीधा कर लेना और यहाँ पे जाके आप इसको ऐसे स्मूथ बना सकते हैं, मतलब जिस तरह से आपको चाहिए आप वो सेटिंग इसमें बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ के सेकंड ऑप्शन भी आपके पास होना चाहिए कि आप वेव को, शेप को मज़ीद बेहतर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मुझे ऐसे चाहिए, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ऐसे कर लेते हैं ऐसे, और फिर मुझे वापस इतना सा चाहिए और फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं अच्छे से इसको एडजस्ट कर लूँगा और इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, वर्क कर देंगे। वर्क करने के बाद ये ऑब्जेक्ट मुझे नीचे की तरफ चाहिए तो मैं ऐसे ले लूँगा, और यहाँ से भी मुझे ये शेप राउंडेड चाहिए तो मैं इसको ऐसे रख लूँगा। तो ये काम और ज़्यादा, मतलब आप शेप के रिलेटेड भी थोड़ा सा काम करें, ये नहीं कि शेप और होगी बनाना और चाहेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसा कि इसमें हमारा टाइम बहुत कम लगा और हमने इसको आसानी से बना लिया। तो इसी तरीके से यही टिप्स और यही चीज़ें आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट में चीज़ें बढ़ती रहेंगी। अब इरेजर से हम चले थे और साथ मुझे ये लगा कि इसको मिक्स करना चाहिए तो हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। तो इरेजर टूल से हमने ये जाना कि हम चीज़ों को इरेज कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर लगाना हो तो हम कोई चीज़ डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, शेड बना सकते हैं, राइट क्लिक करके हार्डनेस 0 करके हम शेडिंग बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में फ्लो बना सकते हैं, ऐसे करके उसमें नीचे कोई और पिक्चर होगी तो उसमें मर्ज हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास टूल होता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या काम करता है? अच्छा, इसका काम मैं ज़रा किसी ओरिजिनल इमेज में लूँगा और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये पिक्चर हम ले लेते हैं। अच्छा, ये काफ़ी सारा ख़राब हुआ, इसको हम कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। अच्छा, वापस और यहाँ पे जाएंगे, ये पिक्चर हम फिर ले लेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इरेज करके आपको बताना है। ये प्रॉपर वर्किंग नहीं है, लेकिन ये हेयर के लिए और डीप थोड़ी सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे अगर देखें तो बैकग्राउंड इरेजर हमने सेलेक्ट कर लिया, साइज में थोड़ा बड़ा कर लिया, और बैकग्राउंड, अच्छा ये प्लस का बटन जहाँ पे होगा वो एरिया कट होगा। अब हेयर और बैकग्राउंड के दरमियान अगर मैं प्लस बटन को देखूँ तो मेरा वाइट एरिया पे है, तो मैं क्लिक करूँगा तो देखें हेयर बहुत कम कटे जा रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड जल्दी से रिमूव हो रहा है। तो आप हेयर देखें काफ़ी स्मूथ कटिंग हुआ, तो हम हेयर कटिंग यहाँ से करते हैं। अच्छा, इसके लिए मुझे एक न्यू लेयर लेना है और इसको बैक पे करके मुझे इस पर एक सॉलिड कलर भी लेना है, और सॉलिड कलर मुझे डार्क वाला चाहिए ताकि मैं सही से समझा सकूं। तो ये काम हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और वाइट एरिया पे, तो आप यहाँ पे ये चीज़ चेक करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बैकग्राउंड इरेजर से हम आसानी से, अब देखें हेयर वहीं पे हैं और इसमें से ये एरिया कटता जा रहा है, और ये यहाँ से आप पहले क्लोज हेयर कटिंग कर सकते हैं
और फिर बाद में आपको लगे कि यार ये चीज़ थोड़ी, ये बहुत स्टेप के साथ जाता है, तो आप स्मूथ करके इसको, मैंने बहुत फ्लैट रखा हुआ है, आप स्मूथ करके इसकी कटिंग कर। अच्छा, बैकग्राउंड इरेजर हमने जाना, इसमें हमारे पास मज़ीद यहाँ से अगर हम कटिंग करना चाहिए, ये तब होता था अब हेयर कटिंग, और मैंने उस दिन भी आपको बताया था ये टूल अब जब से हमारे पास ये टूल आया है क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला, इस ऑप्शन की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड की इसकी मदद से हम अगर साइज़ बड़ा कर लें और यहाँ पे रखें तो बैकग्राउंड इरेज होगा, अच्छे से होगा, हेयर भी इरेज होंगे, देखें हो जाएंगे। आप क्लिक करते जाए जितना आपको चाहिए, ये बैकग्राउंड के कलर को इरेज करेगा। इस कंडीशन में से भी आप बहुत आसानी से देखें, रिजल्ट ज़रा चेक करें, बहुत अच्छे से कटिंग होती है, ये नहीं कि नहीं, अच्छी कटिंग। और हेयर की कटिंग भी आप चेक करें तो आपको जो हमेशा टेंशन होती है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहेगा, इसकी टेंशन नहीं करने की। अब इसका क्या करें, ये थोड़ा बहुत मर्ज हो जाता है बैकग्राउंड के साथ, देखिए मर्ज कैसे होगा, सॉलिड कलर लगा दूँ तो देखिए बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज हो जाएगा, पूरा प्रॉपर कटिंग होगी, तो उसके बाद ये आप इसको मर्ज कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप जितना भी ये सेटिंग है आप इसमें कर सकते हैं। टॉलरेंस यहाँ पे होता है, अगर मैं कंट्रोल Z करके वापस लेकर जाता हूँ, मैं आसान वाली इमेज पे काम नहीं करता। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये ना हो कि मैं उस चीज़ पे काम कर लूँ, जब आप काम करने बैठें तो आपसे ना हो। तो मैं इसीलिए टफ सिचुएशन लेता हूँ ताकि आपको भी इस चीज़ से गुजरना पड़े, तो आप ये ना सोचें कि सर ने कर लिया था हम रह गए। तो टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस मज़ीद इसको डीप मतलब अच्छे से कटिंग करने के लिए 78 रख के मैं अगर बैकग्राउंड इरेज करता हूँ, तो अब ये जब वर्क करेगा, इसके ऊपर वर्क करेगा, तो अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड को, फ्रंट को भी लेके जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यार टॉलरेंस जितना बढ़ाते जाएंगे इरेजिंग होगी, लेकिन साथ साथ फ्रंट भी डिलीट होगा। तो आप इसको 30-32 एरिया में, 23 एरिया में अगर रख के कटिंग करते हैं तो अच्छी कटिंग होती है। इसकी कटिंग से आप फिर बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा आपको ऐसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कैट, क्योंकि मुझे इसमें लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिसको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे, जैसे कि ये है। अब देखिए इस तरह की कटिंग आप फ्लैट कटिंग करेंगे ना तो वो हमेशा बुरी ही लगेगी। अब यहाँ पे जैसे हो गया, यहाँ पे आप इस इरेजर से कटिंग करेंगे तो अच्छी कटिंग आएगी। फ्लैट कटिंग का क्या होगा, आपको वो ऑटोमेटिक चीज़ बुरी लग रही होगी। अच्छा, जैसे कि ये है बुरी, ओ काली बिल्ली है ना, राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा नहीं, ये हमें सेव करनी पड़ेगी, तो मैं इसको उठाता हूँ, सेव इमेज कर लेता हूँ और ये हमने यहाँ पे लगा दी। कोई भी चीज़ आप रिमूव करना चाहें, कट करना चाहें तो आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे इसको नई जगह पे ला के छोड़ दें और यहाँ पे आप देखिएगा, अब मुझे क्या करना है कि इसका यही बैकग्राउंड इरेजर टूल में ले लूँगा और बैकग्राउंड इरेजर टूल से मुझे ये इसको रिमूव करना है। तो अब जब मैं इसको ऐसे रिमूव करूँगा तो इसकी कटिंग अच्छे से आएगी, ठीक है, ये कटिंग अच्छे से आएगी। लेकिन अगर मैं कंट्रोल Z करके किसी भी और टूल, मीन्स अगर मैं इरेजर टूल से इसकी कटिंग कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके साइज़ को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, अगर इसकी मदद से हम कटिंग करते हैं तो देखिए फ्लैट कटिंग होगी, वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी जो हम चाह रहे हैं, तो इसकी हमें प्रॉब्लम होती है। और अगर हम यहाँ पे पॉलीगोनल लेसर टूल से इसकी कटिंग करना कर दें तो ये भी फ्लैट कटिंग होगी। मीन्स आपको पता है इस तरह के जितने भी जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, तो उनकी जब हम कटिंग करते हैं तो बाल ऐसे ब्लर होना चाहिए, मतलब उनके जिस्म पे बाल होते हैं जो हमें क्लियर भी करने हैं। एज अ डिज़ाइनर हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ लोग नहीं रखते लेकिन आपको रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्विक सिलेक्शन टूल से अगर ये काम करना चाहें तो इसमें भी सिलेक्शन ही आएगी, कंट्रोल X करेंगे तो फ्लैट कटिंग होगी। तो इस तरह की कटिंग के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे कौन सा टूल है जी, बैकग्राउंड इरेजर टूल। आप बैकग्राउंड पे क्लिक करते जाए, टॉलरेंस आपका बैलेंस होना चाहिए, जितना कम करेंगे उतने अच्छे से कटिंग होगी। ऐसे क्लिक करते जाएं और एक से दूसरी जगह पे आप क्लिक करें तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्लिक करते जाएं और इरेजर आपसे ये चीज़ करवाता जाएगा। तो आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड जितना भी है वो आप इरेज कर सकते हैं और बाद में आप सिंपल इरेजर टूल लेके, जैसे कि मैं वापस सिंपल इरेजर टूल ले लेता हूँ और ये जो एक्स्ट्रा एरिया है यहाँ से साइज़ बड़ा करके एक्स्ट्रा एरिया जो मिलता है वो आप ऐसे, सॉरी कंट्रोल Z
राइट क्लिक और हार्डनेस हम ऐसे कर लेते हैं ताकि इसमें लाके आप हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दें बेशक। तो उसके बाद आप इरेज करना शुरू कर दें। तो ये दोनों टूल की मदद से होगा। कभी भी फोटोशॉप में आप सोचेंगे एक टूल से आपने कोई काम ख़त्म कर दिया तो आप नहीं कर सकेंगे। तो देखें अब इतनी सी अच्छी कटिंग होगी। ये कटिंग आप बैकग्राउंड किसी में लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। मैं प्रॉपर कटिंग नहीं कर रहा, जस्ट जो वे है वो आपको मैंने बता दी है। अच्छा, इसको साइड पे करूँ, ऐसे अजीब सा लगा है। क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें और मज़ीद जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम हैं। और बैकग्राउंड इरेजर और इरेजर टूल के बारे में हम जान रहे थे, इसको हमने देखा। अब हमारे पास यहाँ पे ब्लर, शार्पन और स्मज टूल है। इसको ज़रा हम जानेंगे यहाँ किसी इमेज के ऊपर। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी होगी जिसकी हेल्प लेके हम इसको चेक करेंगे सही करके। तो यहाँ पर मुझे फेस की चाहिए क्योंकि ये टूल फेस के लिए ही वर्क करेंगे। तो मुझे ये पिक्चर चाहिए और इसको मैं फोटोशॉप में यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। रिजल्ट वाइज बहुत अच्छी पिक्चर है और हम ज़रा इसको जूम करेंगे। अच्छा, इस पिक्चर में आपको ब्लर पहले से भी दिख रहा होगा, हम इसको मज़ीद भी ब्लर करेंगे सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ब्लर में ये जो ब्लर दिया गया है ये जस्ट लिटिल मतलब छोटे लेवल पे दिया गया। आप इससे कुछ थोड़े बहुते चीज़ें बेहतर कर सकते हो, मतलब ब्लर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ब्लर अच्छा नहीं है। ब्लर आपको सारे का सारा अच्छा मिलेगा फिल्टर में। ब्लर, ब्लर एवरेज ब्लर, ये सारे ब्लर यहाँ पड़े हुए हैं। ब्लर गैलरी में भी है ब्लर। तो ये ब्लर यहाँ पे जो है ये टोटल फेस के लिए है। सबसे पहले आप साइज को देखेंगे, बिल्कुल वही तरीका होता है जो ब्रश टूल में होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टूल हैं कौन कौन से, स्पॉट हीलिंग, पैच, कंटेंट अवेयर और क्लोन स्टम्प हो गया। उसके बाद आपके पास जो टूल हैं ये इरेजर टूल हो गए, बैकग्राउंड इरेजर। उसके बाद आपके पास टूल है ब्रश, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट, ये सारे और ये टूल। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ब्लर्स, शार्पन, स्मज और फिर डॉज, बर्न, स्पून, ये जितने टूल मैंने अभी आपको सामने गिने हैं सारे के सारे सेम वे से इस्तेमाल किए जाते हैं। मीन्स राइट क्लिक करके साइज छोटा बड़ा किया जाता है, हार्डनेस फुल या ज़्यादा की जाती है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे साइज को राइट क्लिक से बड़ा करूँ तो बड़ा हो जाएगा, साइज को छोटा करूँ तो छोटा हो जाएगा। ये तरीका इसमें किया जाता है। सो फिलहाल मैं ब्लर यहाँ पे ले लेता हूँ और ब्लर मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अच्छा, ब्लर की स्ट्रेंथ इस वक्त अगर मैं देखूँ तो 50% है और 50% से मैं इसको 100% कर दूंगा। यहाँ पे 100% भी बहुत वीक स्लो काम करेगा। तो यहाँ पे हम ब्लर को इस्तेमाल करते हैं। इस इमेज के ऊपर 2 से 3 बार, ये बहुत बार इस्तेमाल करेंगे तो कहीं पे जाके आपको रिजल्ट देगा। तो हम यहाँ पे अगर इसको इस्तेमाल, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ये बहुत लाइट होता है, इसको सिर्फ फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हेयर में बहुत ज़्यादा आपको अगर कोई चीज़ें लग रही हों तो उसमें आप इसको लगा सकते हैं। और ये अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे मज़ीद। अच्छा, ये चीज़ है, ये वो ब्लर नहीं है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यार बैकग्राउंड को ब्लर करना है, नहीं। ये फेस के ऊपर कुछ छोटी मोटी चेंजिंग्स को हम देख सकते हैं। आफ्टर बिफोर आप यहाँ पे चेक करें तो आपको यहाँ हेयर के ऊपर एक फ़र्क दिखेगा। मैं जूम कर देता हूँ। आफ्टर देखें यहाँ पे शार्पनेस थी और अगर हमने इसको अप्लाई किया तो ये ब्लर ने इसको और मज़ीद स्मूथ कर दिया। ये स्मूथनेस के लिए होता है पिक्चर में। अब देखें जहाँ जहाँ आपको लगेगा, अब मैं इसको डिलीट कर दे, इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ और फिर कंट्रोल J। अच्छा, ये स्किन आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसी ब्लर की हेल्प लूँगा और साइज़ में इसको कम ही कर दूँगा। इस ब्लर से हम क्या करेंगे, स्किन की ये जो हम रीटचिंग कहते हैं पिक्चर किसी भी स्किन के ऊपर या फेस की, तो ये इसी से होती है। हम पहले सब कुछ अप्लाई करके अब इस टूल की मदद से इसको स्मूथ कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये छोटे लेवल पे नहीं दिखेगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे करके। तो अब क्या होगा, कंट्रोल माइनस अगर मैं कर दूँ तो आप यहाँ पे मज़ीद क्लियर स्क्रीन फेस चेक कर रहे हैं आफ्टर बिफोर। अब जूम करके मैं आपको इसका मज़ीद एरिया बताता हूँ। ये देखें, ये बिफोर आपने इसमें ब्लर ऐड किया, ये बहुत कम लेवल पे काम करता है। ये छोटे छोटे डॉट फेस के ऊपर हों उनको ये कवर करता है, उनको बेहतर करता है, कंट्रोल 0 कर देता है। अच्छा, इसी में शार्पन क्या काम करता है, शार्पन ब्लर एरिया को थोड़ी सी वापस रूटीन में लाता है। हम शार्पन को यहाँ पे लेंगे और बिल्कुल इसका भी साइज में थोड़ा बड़ा कर दूंगा
और इसमें ब्लर एरिया ढूंढे कहाँ कहाँ है। यहाँ हेयर के ऊपर भी ब्लर है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। लाइक ऐसे करता है जैसे इमेज ओरिजिनल होती है। कैमरा से हम जो चीज़ें देखते हैं यार ये ब्लर से अलग हैं, तो ये आप अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनलिटी दिखना शुरू हो जाएगी पिक्चर में। जैसे कि यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम कंट्रोल माइनस करते हैं, हो जा गुस्सा कर गया। सो यहाँ पे जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लर था, तो हम इसी ब्लर की शार्पन को अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे इन चीज़ों में ब्लर को ख़त्म करेगा। मीन्स ये ब्लर ख़त्म करता है और ब्लर इसको स्मूथ करता है। ये स्मूथ चीज़ों को वापस उसी रूटीन में लेकर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, आफ्टर बिफोर आप चेक करें तो आपको ठीक ठाक चेंजिंग दिखेगी। यार ये ब्लर इसने ख़त्म कर दिया और एक ओरिजिनल जो शेप थी इमेज में ला दी। अच्छा, ये चीज़ें आपको कब फील होंगी? अब ये छोटे टूल हैं, इनका कोई काम इतना बड़ा नहीं है। ये टोटल फेस के लिए टूल हैं और फेस की सेटिंग के लिए हैं, लेकिन इनका काम रीटचिंग में बहुत ज़्यादा होता है। ये खाली एक एक बार अप्लाई करने से नहीं होते, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अब फिर इसके ऊपर कंट्रोल जे में प्रेस कर लूँ और शार्पन से मैं इसको फिर ब्लर कर दूँ और ब्लर करके मैं इसको फिर से अप्लाई करूँ तो देखें ये वापस उसी रूटीन में चला गया जैसा ये पहले से था। तो देखें ये इसमें से ब्लर हटा। अब मैं जूम कर लेता हूँ। ये 3 लेयर मैंने लिए। पहले हमारे पास क्या थी, इनको मैं हटा देता हूँ। पहले पास हमारे पास ओरिजिनल थी कुछ ऐसे, फिर हमने इसमें शार्पन ऐड किया तो यहाँ से ब्लर खत्म हो गया, फिर हमने इसमें फिर ब्लर दिया तो ये वैसे का वैसा हो गया। तो ब्लर शार्पन का ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि जहाँ जहाँ किसी जगह ब्लर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ वहाँ शार्पन, और जहाँ जहाँ शार्पन इमेज लग रही हो वहाँ वहाँ ब्लर इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि हेयर को आप देख रहे हैं रुखे रुखे से लग रहे हैं, इनको स्मूथ करने के लिए हम ऐसे ब्लर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये सिलेक्ट करनी है और इसके ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। तो इस ब्लर से क्या होगा, ये जो आपकी हेयर उड़ते उड़ते दिखाई दे रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ब्लर मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से आफ्टर बिफोर आप चेक कर सकते हैं। गुड हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम देती हैं, इन पे आपका फोकस होना चाहिए। अच्छा, इसी में स्मज टूल है। स्मज टूल क्या काम करता है, ये कलर ख़त्म करता है इमेज में से। मैं इसको अच्छा इस टूल के हवाले से हमें यहाँ पे एक चीज़ मिलती है। ये टोटल रीटचिंग टूल है। ये तीनों टूल, इसमें से हम कलर को या किसी चीज़ को बेहतर करना चाहें वो हम कर सकते हैं।